Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear friends, it's Akib in front of you. Today I'm gonna say you about narration. आज मेरा टॉपिक होगा वो होगा नरेशन पे। इसके कुछ रूल्स हम जान लेते हैं, ये नरेशन होता क्या है। बट उससे पहले हम नरेशन के कुछ सेंटेंस पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नरेशन, ही सेड टू मी वाई डू दे हेल्प पीपल। ही यहाँ पर स्पीकर है, फिर या स्पीकर या सब्जेक्ट कह सकते हो जो काम करने वाला हो, और फिर उसके बाद है सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिस पर काम किया जाए या लिसनर। और उसके बाद है हमारे पास सेपरेटिंग कामाज। जो कामाज है ना यहाँ पर, इनको इन्वर्टेड कामाज भी कहते हैं, सेपरेटिंग कामाज भी कहते हैं। फिर है वाई डू दे हेल्प पीपल। इसमें आता है डायरेक्ट स्पीच। इस वाले सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जो दूसरा सेंटेंस है। अब आपको समझ आया, सब्जेक्ट भी है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सेपरेटिंग कामाज है, डायरेक्ट स्पीच है। इसके लिए हमें पहले 4 रूल्स पढ़ने पड़ेंगे नरेशन के। तो रूल नंबर फर्स्ट है हमारे पास ऑक्सिलरी रूल। हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पता है, इज, एम, और, इज, एम, वाज, आर, वर, हैज़, हैव, हैड, डज, डू, डिड, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। इट मीन्स कि जहाँ पर भी ये आए तो वहाँ पर ऑक्सिलरी रूल है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, ही सेड टू देम, हैव दे रिसीव्ड एनी अवार्ड। लास्ट में नोट ऑफ इंटरोगेशन है तो ये आस्क्ड में हो जाएगा। ही सेड टू मी तो इसको आएगा ही आस्क्ड देम। इन्वर्टेड कामास के ऑक्सिलरी रूल में आते हैं इन्वर्टेड कामास के बदले इफ़, क्योंकि हैव आया, हैव ऑक्सिलरी रूल है। इफ़, फिर दे रिसीव्ड एनी अवार्ड। इफ़ दे हैव के बदले पास्ट फॉर्म ऑफ हैव आएगी, हैज़, हैव, हैड आएगी। इफ़ दे हैड रिसीव्ड एनी अवार्ड। जैसे और एक एग्जाम्पल है, शी सेड टू हर डज ही नॉट वरी। पहले हमें यहाँ पर लाना पड़ता है ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को। जैसे शी, लास्ट में नोट ऑफ इंटरोगेशन है तो आएगा शी आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कामास के बदले आएगा इफ़। पहले लाना है ही, इफ़ के बाद ही लाना है, डज के बाद आएगा, डज की पास्ट फॉर्म आएगी, इफ़ ही डिड नॉट वरी, जो भी होगा उसके बाद। जैसे और एक एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी वाई शी हैज़ कुकड फूड। मतलब उसने मुझे, ये दूसरा रूल है। इस रूल को कहते हैं हम WH रूल। इसमें WH से क्वेश्चन जो भी होगा तो इसको कहते हैं WH। वहाँ पर था ऑक्सिलरी रूल। जब भी कोई ऑक्सिलरी रूल वर्ब आएगी तो वहाँ पर इफ़ आता है इन्वर्टेड कामास के बदले। यहाँ पर डायरेक्ट होता है, लास्ट में इंट्रोगेशन है तो आएगा ही आस्क्ड मी। वाई ठीक है, वाई सेम ही रहेगा, यहाँ पर इन्वर्टेड कामास के बदले कुछ नहीं आता। पहले शी लाना है, शी, हैज़ के बदले हैड, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैड कुकड फूड, सेम रहेगा। ही सेड टू हिम हाउ इज़ ही अ परफेक्ट कैंडिडेट। तो यहाँ पर आएगा ही आस्क्ड हिम, लास्ट में इंट्रोगेशन है, ही आस्क्ड हिम हाउ, पहले आएगा ही वाज, इज, एम, वाज अ परफेक्ट मैन। इसके बदले आएगा वाज, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी, वाज अ परफेक्ट मैन। तो ऐसे ही आपको समझ आएगा कि अगर प्रेजेंट की फॉर्म हो उसको पास्ट में बनाना है, मगर पहले सब्जेक्ट लाना है। ऐसे हमारे पास है थर्ड रूल नॉमिनल रूल। जैसे एग्जांपल है, शी सेड टू मी, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं डालना है इन्वर्टेड कामास के बदले, वहाँ पर डायरेक्ट लगाना है। ये नॉमिनल रूल में है, शी सेड टू मी ही इज़ प्लेइंग वेल, तो यहाँ पर लगाना है, क्यों, यहाँ पर इंट्रोगेशन नहीं है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो यहाँ पर लगाना पड़ता है शी टोल्ड मी इन्वर्टेड कामास के बदले दैट ही वॉज प्लेइंग वेल। ही वॉज, क्योंकि पहले ही को लाना है, फिर उसके बाद दूसरा है, आई सेड टू माई ब्रदर दे हैव क्रिएटेड सम प्रॉब्लम। तो इसको कहना है आई टोल्ड माई ब्रदर दैट, इन्वर्टेड कामास के बदले दैट। नॉमिनल रूल में दे हैड क्रिएटेड सम प्रॉब्लम। नॉमिनल रूल में आता है, जैसे अगर इन्वर्टेड कामास के बाद पहले आएगी शी, ही, दे, आई। जैसे और एक है एग्जाम्पल, ही सेड हिज ब्रदर डज नॉट वर्क हार्ड, तो आएगा ही सेड दैट, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो टोल्ड नहीं होता। यहाँ पर ही सेड ओनली है तो ही सेड ही रहेगा। ही सेड दैट हिज ब्रदर इज नॉट फीलिंग वेल, वाज नॉट फीलिंग वेल। इसके बदले पोस्ट फॉर्म लगानी है, इज, एम, वाज। जैसे हमारे पास है, वी बराबर होता है आई प्लस आई, दे बराबर होता है शी प्लस शी, यू बराबर होता है यू प्लस यू।
जैसे अगर आपके पास कोई और एग्जांपल आएगी, शी सेड टू हर वी डू नॉट थिंक ही इज़ रेडी, तो पहले हमें देखना ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो टोल्ड आएगा, तो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, वरना डायरेक्ट लिखना ही सेड ही, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट, तो आएगा शी टोल्ड हर, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट वी के बदले लिखना है दैट दे डू नॉट वरी और समथिंग एल्स, जो भी होगा। ऐसे ही हमारे पास है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में है हमारे पास इम्परेटिव रूल। इम्परेटिव रूल में क्या होता है, हमें यहाँ पर ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, दे सेट मी, पहले वाले में इफ़ कर लगाना था इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले, दूसरे में WH वर्ड्स में कुछ भी नहीं लगाना था, लेकिन नॉमिनल में लगाना था दैट। तो यहाँ पर क्या लगाना है हम बताएंगे, दे सेट टू मी शट द डोर, तो ये ऑर्डर है, तो इसको आएगा दे सेट टू बदले दे ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर, तो इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले आएगा टू। अगर ऐसे होगा दे सेट टू मी शट द डोर प्लीज़, तो ये एक रिक्वेस्ट है, तो आएगी दे रिक्वेस्ट मी टू शट द डोर, क्योंकि यहाँ पर टू आएगा। जैसे और एक एग्जांपल है, दे सेट टू मी टू शट द डोर, जब डू आएगा या ये एडवाइस होगी या ये ऑर्डर होगा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले टू लगाना है। तो ऐसे ही हम लगा सकते हैं, ही सेड टू अस डू नॉट शट द डोर, तो हम इसको कह सकते हैं जब डू नॉट आएगा ये वार्निड होगी, अलार्मिड होगी, कैशियस होगा, तो मगर लास्ट में हमें टू